हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +1 के स्टूडेंट्स के लिए। और हम बुक स्टार्ट कर रहे हैं हमारी स्टैटिक्स की, और चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है सेकंड, कलेक्शन ऑफ डाटा। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हम लोगों के पास मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा। हम लोगों ने हमारे लास्ट के वीडियो में बात की कि डाटा क्या है, डाटा के टाइप्स, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों के पास वो है मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, कि जो प्राइमरी डाटा होता है, जिन डाटास या इंफॉर्मेशंस को हम लोग फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, उनको कलेक्ट करने के तरीके क्या हैं। तो उसमें हम लोग 2 पॉइंट्स पे आज बात करेंगे और बाकी के पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट पर्सोनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सोनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। तो हम लोग वीडियो या पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, दोनों ही पॉइंटों के लिए सेम एग्जांपल है कि एक स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो एक इन्वेस्टिगेटर है, और जो टीचर्स हैं वो एनुमरेटर या एक हेल्पर है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पोंडेंट्स हैं, मतलब जिन्होंने सूचना देनी है। तो आप लोग पिक्चर में एक चीज देख रहे हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टली क्लास के अंदर आए हुए हैं बच्चों से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कि मीन्स स्कूल्स में क्या चल रहा है, क्लास में सिलेबस के बारे में या एनीथिंग किस और तरह की इंफॉर्मेशंस लेने के लिए। जब इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट्स के साथ मिलता है, मतलब इन्वेस्टिगेटर कौन, यहाँ प्रिंसिपल, और रिस्पोंडेंट्स कौन है, स्टूडेंट्स। Here the investigator himself visits the persons those are source of the data and collects necessary information either through interview with the persons concerned or through observation of the data on the spot। कि जो एक इन्वेस्टिगेटर है वो खुद विजिट करता है उन लोगों के पास जहां से उसे वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जहां से इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, या तो वो इंटरव्यू करके या मीन्स ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। अगर क्लास में प्रिंसिपल आया, उन्होंने देखा कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, लेक्चर डिलीवर हो रहे हैं टाइम पे या नहीं हो रहे, तो या फिर इंटरव्यूज के थ्रू, मतलब एक एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि आपका कितना सिलेबस हुआ है क्लास में, आपके लेक्चर प्रॉपर टाइम पे चल रहे हैं या नहीं। तो मीन्स इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि किससे, रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, या तो इंटरव्यू एक एक बच्चे के साथ मिलके, या फिर ऑब्जर्वेशंस करके कि एट द टाइम क्लास में क्या हो रहा है। This method is suitable where intensive study of any phenomenon is required। इस तरह का मेथड कहाँ यूज किया जाता है, जहां आपको एक जो इंटेंसिव स्टडी चाहिए होती है, मीन्स हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, तो वहां हम लोग ये मेथड यूज करते हैं कि इन्वेस्टिगेटर खुद रिस्पोंडेंट्स, मतलब जहां से सूचनाएं मिलनी है वहां उनसे इंटरव्यू करके या ऑब्जर्व करके खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसका फायदा क्या होगा, द डाटा इज मोर रिलायबल एज दे आर ऑब्टेन डायरेक्टली। ये जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो क्या होंगी, रिलायबल, मतलब विश्वास करने योग्य होंगी। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ने वो खुद इंफॉर्मेशन डायरेक्ट किसी और के थ्रू नहीं बल्कि खुद हिमसेल्फ बच्चों से खुद कलेक्ट किए हैं, मतलब रिस्पोंडेंट से कलेक्ट किए हैं। सेंसिटिव क्वेश्चंस कैन बी अवॉइडेड। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है वो अवॉइड हो जाता है। मान लो कि प्रिंसिपल टीचर्स के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवा रहा है और टीचर्स कोई ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर लेता है जिसका आंसर नहीं मिल पाता है या बच्चे आंसर देना नहीं चाहते, तो इससे क्या होगा कि अगर इन्वेस्टिगेटर प्रिंसिपल खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है तो जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके जवाब नहीं मिलने चाहिए थे या क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाने चाहिए थे, वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, अवॉइड हो जाते हैं। देयर इज चांस ऑफ मोर रिस्पॉन्स इन इट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा कि बच्चे डायरेक्टली प्रिंसिपल के साथ बात कर पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर पाएंगे। The questions can be adjusted according to the standard of the sources।
कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी एडजस्ट किया जा सकता है। अगर क्लास में प्रिंसिपल ने एक वीक स्टूडेंट से पूछा तो वो उसके अकॉर्डिंग उसकी बात पूछेगा कि उसे क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, और एक अगर अच्छा स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो उससे उसी तरह का क्वेश्चन पुटअप करेगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग। तो इस सिस्टम के अंदर, इस मेथड्स में जब हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो वो उस जो लेवल के अकॉर्डिंग जहां से वो सूचनाएं मिल रही हैं उसको क्वेश्चंस को एडजस्ट भी कर लेता है। देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन डाटा, जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो एक जैसी होंगी। अलग अलग क्लासेस में जा भी रहे हैं प्रिंसिपल तो वहां सभी के साथ एक जैसा बिहेव होगा, एक जैसी बातचीत होगी, वो डिफरेंट नहीं होगा। तो डायरेक्ट पर्सोनल इन्वेस्टिगेशंस के फायदे क्या हैं? अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्ट रिस्पोंडेंट्स, मतलब हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल लिया कि प्रिंसिपल खुद बच्चों से मिल रही है स्टूडेंट्स के साथ, तो उसका फायदा क्या होगा? डीमेरिट्स, इसके कुछ नुकसान भी हैं। इट इज नॉट सुटेबल वेयर द फील्ड इज वेरी वास्ट एंड वाइड। हाँ, एक क्लास की बात हो सकती है, या मीन्स 2 क्लासों की बात हो सकती है कि थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, वहाँ इजिली जो प्रिंसिपल है क्लास में जाके डिस्कस कर सकती है। बट अगर हम बात करें पूरे स्कूल की, अगर 2000 बच्चा है एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ ये मेथड अपनाया जाना मुश्किल होगा। इट इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा टाइम, मनी और एफर्ट्स लगेंगे इन्वेस्टिगेटर के, क्योंकि हर बच्चे के साथ डिस्कस करना पूरे स्कूल के वो बहुत मुश्किल होने वाला है। इट नीड्स ए लार्ज नंबर ऑफ एनुमरेटर, मतलब हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कोई ना कोई, ये नहीं है कि अकेली एक प्रिंसिपल पूरे स्कूल को कंट्रोल कर पाएंगी या सभी से बात हो जा पाएगी, तो हेल्पर भी चाहिए होंगे। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ऑल द पर्सन्स। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि इस सिस्टम्स के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होगा। सूटेबिलिटी, इस तरह का मेथड किस जगह पे सूटेबल होगा? एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, अगर आपका जो एरिया है वो बहुत छोटा है तभी ये चीजें पॉसिबल है। हाँ, अगर एक क्लास की बात की जाए तो वहां ये मेथड अपनाया जा सकता है कि डायरेक्ट प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। इफ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, अगर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बहुत एक्यूरेट चाहिए तो आप लोग ये मेथड अपना सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टू बी किप्ट सीक्रेट, अगर प्रिंसिपल किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं टीचर्स के बारे में, तो उसमें ये चीज सूटेबल रहेगी, ये मेथड सूटेबल रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर मतलब प्रिंसिपल डायरेक्ट बच्चों से जाके क्वेश्चनिंग या उनसे डिस्कस कर सकते हैं। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज होमोजीनियस हैविंग सेम क्वालिटीज, हाँ सभी क्लासेस की बात की जा रही है कि मीन्स सभी क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, और बात भी किस पॉइंट पे है, एजुकेशन स्टडी के बारे में, क्लास के और एक्टिविटीज के बारे में। अलग अलग हेट्रोजीनियस नहीं है, सेम बातें हर क्लास में चलने वाली हैं, या हर बच्चे से भी क्या पूछा जा रहा है कि उसके एजुकेशन स्टडी के बारे में ही पूछा जाना है। प्रिकॉशंस, अगर आप लोग ये मेथड फॉलो कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एक इन्वेस्टिगेटर अगर खुद डायरेक्ट जाके बच्चों से, रिस्पोंडेंट्स जिन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है बच्चों ने, उनसे मिल रहा है, तो उसमें क्या प्रिकॉशन, सावधानियां होनी चाहिए? इन्वेस्टिगेटर शुड बी ट्रेन एंड स्किल, जो इन्वेस्टिगेटर है, जो सूचना इकट्ठी कर रहा है जो पर्सन, उसको नॉलेज हो, ट्रेन हो, वो स्किल्ड हो, उसे सारी की सारी बातों का पता होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट हैव पर्सनल बियास, कि इन्वेस्टिगेटर को एक सावधानी बरतनी होगी, वहाँ अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, तो वो किसी के साथ पार्शियलिटी ना करे, मीन्स सभी के साथ एक जैसा बिहेव होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी पोलाइट एंड क्वेश्चन शुड बी सिंपल, इन्वेस्टिगेटर जो है प्रिंसिपल क्लास में बच्चों के साथ अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उनकी जो बात करने का तरीका है वो पोलाइट हो, सिंपल होना चाहिए, जो क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं वो भी सिंपल होने चाहिए ताकि बच्चे उसका आंसर दे सके। रिस्पोंडेंट्स मतलब सूचना देने वाला पर्सन उस बात को अंडरस्टैंड करे और अपनी बात का जवाब, उसकी क्वेश्चन का जवाब भी दे। इन्वेस्टिगेटर मस्ट बिलोंग टू द कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट, कि अगर
जो प्रिंसिपल्स हैं वो बच्चों के साथ मिले जुले हों पहले से, या क्लास में स्कूल्स के बारे में उसे पता हो। अगर बाहर का कोई पर्सन आके क्लास के बच्चों से कोई डिस्कस कर रहा है तो शायद वो उसकी बातों का जवाब ना दे पाए। तो इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट्स के कल्चर, इन्फॉर्मेंट्स के इन्वायरमेंट के साथ मिला जुला होना चाहिए, पहले से उसे कुछ ना कुछ नॉलेज हो। सेकंड पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बाद। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो हम लोगों ने बात की, इन्वेस्टिगेटर फेस टू फेस रिस्पोंडेंट्स के साथ बात करता है, स्टूडेंट्स के साथ प्रिंसिपल फेस टू फेस बात करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब बात आती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हम पिक्चर्स के थ्रू जानते हैं। हम लोग यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल है और वो सभी टीचर्स के साथ बैठी है, वो अपने सभी स्कूल स्टाफ टीचर्स के क्या ले रही है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो सभी पूरे के पूरे स्कूल के सभी क्लासेस के सभी बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने वाला है, और सभी हर एक बच्चे से बात नहीं की जा सकती। तो अब क्या किया जा रहा है कि क्लास के जो टीचर्स हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है कि आपकी क्लास के किन बच्चों का रिजल्ट अच्छा है, कौन से बच्चे बहुत वीक हैं, या कौन से बच्चे डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। किसी भी तरह की जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब जिस भी बात के लिए इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके लिए जो भी क्वेश्चनिंग है वो डायरेक्ट बच्चों से ना पूछ के उनसे रिलेटेड पर्सन, कौन? टीचर से सारी बातें कलेक्ट की जा रही हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। Here the investigator collect the data indirectly by interviewing persons who are known to be close to the original person or the incidents। कि मीन्स ऐसे पर्सन से इंटरव्यू किया जा रहा है, उन लोगों से क्वेश्चनिंग की जा रही है जो क्लोज उन पर्सन्स के क्लोज है जहां से इंफॉर्मेशन मिलनी है। मतलब बच्चों के क्लोज कौन है? टीचर्स। तो टीचर्स को बच्चों के बारे में ओरिजिनल पर्सन मतलब रिस्पोंडेंट्स कौन है? बच्चे। उनको कौन जानता है? टीचर्स। कि क्लास में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, तो उन्हें सब पता है। तो उन टीचर्स से जो प्रिंसिपल है वो क्या कर रही है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। दिस मेथड इज अडोप्टेड व्हेन द ओरिजिनल पर्सन मीन्स रिस्पोंडेंट्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर आंसरिंग। जो बच्चे हैं वो सभी की सभी बातों का जवाब नहीं दे सकते प्रिंसिपल्स की, या पॉसिबल नहीं है सभी बच्चों का इकट्ठा होना या सभी बच्चों के साथ इंटरव्यू क्वेश्चनिंग किया जाना। तो उस केस में इस मेथड को फॉलो किया जाता है कि हम रिस्पोंडेंट्स की बजाय रिस्पोंडेंट्स से रिलेटेड किसी और पर्सन से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। इन दिस मेथड ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज प्रिपेयर्ड एंड द विटनेस आर इनवाइटेड एंड मेड टू आंसर द क्वेश्चंस। कि एक लिस्ट बनाई जाती है किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेटर। मतलब हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा प्रिंसिपल कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई क्वेश्चंस की, और विटनेस कौन है? विटनेस मतलब टीचर को पता है कि क्लास में क्या हो रहा है, क्या काम किया वाया जा रहा है, क्या हुआ, अभी तक सिलेबस नहीं हुआ। तो उस विटनेस को बुलाया जाता है और उससे क्वेश्चनिंग पूछी जाती है कि ये सभी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। द आंसर्स आर रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटर। कि जो भी आंसर्स दिए जा रहे हैं वो एक रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑरली भी हो सकते हैं। जो किससे पूछे जा रहे हैं? टीचर से पूछे जा रहे हैं। अब इस चीज का फायदा क्या होगा? इट कैन कवर ए वाइड एरिया। अगर पूरे स्कूल के अंदर 50 क्लासेस हैं तो 50 के 50 क्लासेस के बच्चों से मिलने की बजाय, अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 5000 बच्चों से मिलने की बजाय 50 टीचर्स को बुलाया जाएगा और पूरे के पूरे स्कूल के सारी बच्चों की बातों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा? वाइड एरिया कवर हो जाएगा। इट नीड्स लेस टाइम, एनर्जी एंड मनी। टाइम भी कम लगेगा इन्वेस्टिगेटर का, प्रिंसिपल्स का, वो सभी जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, एनर्जी भी कम लगेगी, एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, पैसा भी बहुत कम खर्च होगा। थर्ड पार्टी डज नॉट कंसील द फैक्ट। इससे क्या होगा कि कोई और किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन कोई और पर्सन मीन्स चोरी नहीं कर सकता, किसी और के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी। इंटेलिजेंस, स्किल एंड टैक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर ब्रिंग एक्यूरेसी। अब डाटा भी एक्यूरेट चाहिए तो उसके लिए क्या होगा? इन्वेस्टिगेटर का इंटेलिजेंस है, स्किल्ड है, बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर सकता है, तो वो सभी इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया और कम खर्चों में कलेक्ट कर लेगा।
इट इज सिंपल एंड कन्वीनियंट। एक सिंपल सा तरीका है कि आपने टीचर्स को बुलाया और सारी की सारी इंफॉर्मेशन सभी क्लासेस की क्लास वाइज कलेक्ट कर ली। अब इस मेथड का नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या है? द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द अदर पर्सन में नॉट बी रिलायबल। अब जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है वो इन्वेस्टिगेटर मतलब प्रिंसिपल खुद कलेक्ट नहीं कर रहा। कौन कलेक्ट कर रहा है? टीचर्स कलेक्ट करके दे रहे हैं, किसी और पर्सन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है। तो हो सकता है कि वो रिलायबल ना हो, विश्वास करने योग्य ना हो, उन इंफॉर्मेशन में कुछ शायद और बातें भी ऐड की गई हों। द थर्ड पार्टीज में बी बियास्ड, मतलब यहाँ थर्ड पार्टी कौन है? टीचर। तो टीचर हो सकता है कि कोई पक्षपात कर दे, कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड कर दे उसके अंदर, कि मीन्स कोई रियल जो बातें हुई हैं क्लास में, सिलेबस नहीं हुआ, उस बात को छिपाया जा सकता है। द विटनेस चूजन में नॉट बी प्रॉपर फॉर द कोज एंड और नॉट एक्सपर्ट इन द फील्ड। हो सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की जिम्मेवारी टीचर को दी गई है, शायद टीचर मतलब विटनेस थर्ड पार्टी वो शायद हो सकता है कि ज्यादा उस काम में एक्सपर्ट ना हो, तो शायद इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से कलेक्ट ही ना हो पाए। सूटेबिलिटी, ये वाला मेथड हम कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं? द डायरेक्ट अप्रोच टू सोर्सेज डज नॉट एक्सिस्ट, कि ये मेथड उस जगह पे इंप्लीमेंट होगा जहां से जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट तरीके से नहीं कलेक्ट की जा सकती, इनडायरेक्टली हम किसी और से ही वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, अगर पूरे के पूरे स्कूल की बात की जा रही थी, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत बड़ा है तो आप ये वाला मेथड क्या कर सकते हैं? इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन इज नीडेड इज कीप्ट सीक्रेट फ्रॉम पर्सन, कि मीन्स जिससे इंफॉर्मेशन ली जा रही है उसे उस बारे में ना पता हो, तो हम लोग ये मेथड अपना सकते हैं कि रिस्पोंडेंट्स को ना पता चले, उससे इंफॉर्मेशन भी आ जाए कि इन्वेस्टिगेटर उसके सामने नहीं गया, बट टीचर्स के थ्रू किसी और पर्सन के थ्रू हम लोगों ने उस बंदे की या उस पर्सन की हम लोगों ने जानकारी कलेक्ट कर ली है। अब प्रिकॉशंस क्या होंगी इस मेथड में? विटनेसेस शुड नॉट बी बियास्ड अबाउट द सब्जेक्ट। विटनेस कौन है? टीचर्स। तो टीचर्स को चाहिए कि वो किसी तरह का पक्षपात ना करे, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी स्टडी के लिए, किसी भी काम के लिए किसी स्टूडेंट के साथ पार्शियलिटी ना हो, कि किसी वीक स्टूडेंट को हम लोग अच्छा रैंक दे दें या किसी अच्छे स्टूडेंट्स को कम रैंक दे दें, ऐसा ना हो। Respondents or witness should have adequate knowledge about the person whose information is to be received, कि जो भी witness है रिस्पॉन्ड अब कौन कर रहा है? टीचर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इन्वेस्टिगेटर को, तो मतलब उसको एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए कि जिसके भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। एक क्रॉस चेक मस्ट बी अंडरटेकन बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर को क्या चाहिए? मतलब प्रिंसिपल को, कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन टीचर्स ने कलेक्ट की है, अगर कोई रिजल्ट की बात हो रही है, कुछ आंसर शीट्स चेक की गई हैं, तो क्रॉस चेक होना चाहिए ताकि पता चल सके कि किसी टीचर ने कोई पार्शियलिटी तो नहीं की। हम लोगों ने अब बात की है हमारे पास इस वीडियो में कि कलेक्शन ऑफ डाटा, अगर फर्स्ट टाइम हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या तरीका है? दो तरीके हम लोगों ने यहाँ पढ़े, दो मेथड्स, डायरेक्ट पर्सोनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सोनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोगों ने बात की इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट्स फेस टू फेस मिलेंगे, मतलब प्रिंसिपल और स्टूडेंट्स। दूसरे में हम लोगों ने बात की इन्वेस्टिगेटर टीचर्स की हेल्प से, मतलब थर्ड पार्टी कौन है? टीचर्स की हेल्प से स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ हमारा आज का जो वीडियो कंप्लीट होता है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा का फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में हम लोग कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे।